एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देखिए, बीते 24 घंटे से बंगाल जल रहा है। पंचायत चुनाव में लूट, मर्डर, मारपीट, पश्चिम बंगाल के हर शहर में हिंसा हो रही है। 24 घंटों की बात करें तो 13 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। चुनाव के ऐलान के बाद 32 हत्याएं हुई हैं। मुर्शिदाबाद में, हुगली, 24 परगना में ये हिंसाएं हुई हैं और लगातार पॉलिटिकल मर्डर जो है वो बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आंकड़ा डराता है और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहां जब से चुनावों का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है, उसके बाद से हिंसा शहर दर शहर देखने को मिल रही है। आप जरा तस्वीरें देखिए, बैलेट बॉक्स लेकर किस तरीके से भागते हुए कहीं पर लोग नजर आ रहे हैं, कहीं से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं के हाथ में आप देखिए, 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 13 पॉलिटिकल मर्डर अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं। सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव देखिए किस तरीके से रक्त रंजित हो गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, हाथों में लाठी डंडे लिए यहां पर ये लोग साफ दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से झड़प हो रही है। हथियार भी लोगों के हाथ में दिखाई दे रही है। पिस्टल लहराता हुआ ये काली टी शर्ट वाले शख्स को आप देखिए दूसरी तरफ ताने हुए, और यहां पर ऐसा लग रहा है मानो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ना हो। और जब जब इलेक्शन बंगाल में होता है तो इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। ना तो लोगों को इस बात का डर होता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। और देखिए जरा बैलेट बॉक्स का हाल आप देखिए, उसे पैर से किस तरीके से मारकर वहां पर तोड़ा जा रहा है, लोग फेंक रहे हैं। मतपेटियां कई जगहों पर जला दी गई हैं। ये जो बैलेट बॉक्स से देखिए किस तरीके से उसे बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। महिलाएं यहां पर किस तरह से ये काम कर रही हैं, और ये बूथ कैप्चरिंग की जगह जगह जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाती हैं, हैरान करती है। देखिए क्या बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, धुआं धुआं हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। ये चुनावों के दौरान आखिर बंगाल को हो क्या जाता है, ये बड़ा प्रश्न लगातार उठता है जब जब बंगाल में चाहे लोकल स्तर के चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो। देखिए आगजनी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये किसी बूथ की तस्वीर है जहां पर अंदर बैलेट बॉक्स में आग भी लगा दी गई है। तोड़ फोड़ के बाद यहां पर आगजनी की तस्वीरें चौंकाती हैं। पश्चिम बंगाल में आखिर किस तरीके की ये व्यवस्था है, कैसे लोकतंत्र को लोग तार तार कर देते हैं। पंचायत चुनाव, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई दंगा हो गया हो। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में अब आम हो जाती हैं जब जब चुनाव होता है। लेकिन चुनाव और मर्डर, बंगाल का हॉरर इतिहास आप जरा देखिएगा। ये पिक्चर हम आपको दिखाते हैं इस बड़ी तस्वीर के जरिए। मुर्शिदाबाद जहां बेलडांगा में टीएमसी कार्यालय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है कार्यकर्ता की। बेलडांगा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये मुर्शिदाबाद। इसके बाद खारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, दूसरा मर्डर मुर्शिदाबाद में ही। इसके अलावा आप देखिए रिजीनगर में देर रात क्रूड बम विस्फोट से टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, यह भी मुर्शिदाबाद में ही हुआ। कूच बिहार की तस्वीर आपको बताते हैं। तूफानगंज इलाके में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत की खबर वहां से भी आ रही है। फिर मालदा है, टीएमसी नेता के रिश्तेदार की बमबाजी के बाद यहां पर मौत की खबर है, टीएमसी नेता के एक रिश्तेदार। इसके बाद कूच बिहार में फोलीमारी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई। ये अब पूर्वी बर्धमान की भी आप तस्वीर देखिए जहां सीपीआई कार्यकर्ता की गोली उसे मारी गई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई गोली लगने की वजह से। मुर्शिदाबाद लालगोला इलाके में एक सीपीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, यह भी मुर्शिदाबाद में ही हुआ है। और एक के बाद एक और अपडेट आप देखिए पूर्वी वर्तमान, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता की मौत की खबर है। चुनावों के दौरान किस तरीके से हिंसा, दक्षिण 24 परगना बसंती इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की बम विस्फोट में मौत हो गई। बम विस्फोट यहां पर हुआ था। नादिया, टीएमसी कार्यकर्ता का मर्डर यहां पर कर दिया जाता है नादिया इलाके में। और इसके बाद मुर्शिदाबाद एक बार फिर से टीएमसी नेता पर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की गई। तो 24 घंटे 13 मर्डर, चुनाव ऐलान से अब तक 32 मर्डर हो चुके हैं। महज 24 घंटे में 13 मर्डर हुए हैं। तो किस तरीके से देखिए रक्त बह रहा है इस वक्त चुनावों के दौरान। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मनोज्ञा इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। मनोज्ञा, आंकड़े तो चौंका रहे हैं, तस्वीरें भी वहां से डराने वाली आ रही हैं। अभी क्या कुछ और ताजा अपडेट है वहां से?
मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर हूं, यहां पर इस समय सन्नाटा है, और ये सन्नाटा इतना ज्यादा है इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहां बमबाजी हुई है। बमबाजी का आलम यह है कि एक ओर सीपीएम के और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर पीछे इस तरफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, और माहौल इतना खराब कि आपको क्या बताएं। यहाँ चारों ओर पुलिस की तैनाती है। ये पोलिंग बूथ है, लेकिन अब पोलिंग नहीं हो रही है क्योंकि मारपीट के बाद यहाँ पर अब वोटिंग बंद हो गई है। इस प्रक्रिया को 5 बजे तक इंतजार करके देखा जाएगा कि यहाँ पर अब आगे वोटिंग होनी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि 15% से ज्यादा वोट हो चुके हैं, इसलिए हो सकता है यहाँ पर रीपोलिंग की मांग भी न की जाए। पर मैं अब आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये सिर्फ एक बूथ की हैं। ऐसे न जाने कितने बूथ हैं जहां पर इस तरह की मारपीट की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, बैलेट चोरी की घटनाएं, मारपीट और हत्या की घटनाएं तक हुई हैं। पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति हमेशा सबने देखी है, लेकिन क्या मौत के आंकड़े भी यही सवाल कर रहे हैं? बीजेपी ने सीधा वार किया है कि राज्य का चुनाव आयोग हर तरह से विफल रहा है, जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा था कि राज्य में जरूरत नहीं है किसी सेंट्रल फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्सेस को तैनात भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा थम नहीं रही। आपको क्या समझ आ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसमें एक बड़े ही चुनावी दांवपेच कहते हैं इसको। पश्चिम बंगाल की खासियत है कि यहाँ पर आपको अगर सेंट्रल फोर्स को देंगे तो इस बूथ पर देंगे। इस बूथ पर अभी भी सेंट्रल फोर्स तैनात है जो अंदर बैठे हुए हैं, और बाहर 2 अधिकारी खड़े हुए हैं। लेकिन जब गांव में चुनाव होता है, गांव में मतदान होता है, तो ये तस्वीर है जो असली तस्वीर है, जो जमीन पर है, और जो ये बता रही है कि गाँव वाले किस तरह से सड़क पर खड़े हो जाते हैं। और यही लोग जब यहाँ पर झंडा लेकर अपनी अपनी पार्टी का सड़क पर निकलेंगे तो पहले मारपीट करेंगे, आगजनी होगी, बमबाजी होगी, और बम की तस्वीरें तो घर घर में बनने की बात पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि राज्य सरकार के या प्रशासन पर सवाल उठे हैं। भले ही लगातार रेड्स की हों, आज पुलिस भी जिस तरह से जगह जगह जा रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन जब तक पहुंच रही है तब तक तो हिंसा हो चुकी होती है। और यही बता रहा है कि राज्य पुलिस की या तो विफलता है, या फिर प्रशासन की गंभीर तैयारी नहीं थी, या फिर राज्य चुनाव आयोग। कई सवाल हैं ऐसे। मनोगे, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात करेंगे और अपडेट आपसे हम लेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।